तो बहुत बार हर वीडियो में हम बता बता कर ये चीज को परेशान हो गए हैं ट्रैक्टर मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है कि ट्रैक्टर को डेली बेसिक का रनिंग आइटम जो है, इंजन का ऑयल लेवल, गियर का ऑयल लेवल, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल, कूलेंट पानी, ये सब जो डेली रनिंग बेसिक होता है, जो ट्रैक्टर 10 से 12 घंटा के अंतराल में, यानी कि प्रतिदिन सारा दिन जब ट्रैक्टर चला उसके बाद हमें कौन कौन से पॉइंट को चेकअप करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, हमने हर वीडियो में बताया है। बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें हमने इंजन का काम किया तो उसमें भी प्रूफ देकर भी ये बात को बताया कि मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, कूलेंट पानी क्यों जरूरी है, इंजन में ऑयल क्यों जरूरी है। गियर के काम करते समय भी बताया, जब हमने गियर का काम खोला तो उस समय भी बताया बहुत सारे प्रूफ देकर ऐसे चीजों का कि जो कि इस तरह से अगर गियर में ऑयल का लेवल कम रहेगा तो क्या समस्या होगा, गियर में ऑयल का लेवल कम रहेगा तो हाइड्रोलिक का क्या पोजीशन होगा। ठीक है, तो हमने हाइड्रोलिक का जॉब, गियर का जॉब, इंजन का जॉब जब भी किया तो मेंटेनेंस के बारे में हमने बताया, जो डेली रनिंग बेसिक का जो हमें रनिंग आइटम को डेली बेसिक को चेक करना होता है, जो कि ट्रैक्टर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा चलता है। उसके बाद हमें उसे प्रतिदिन यानी सारा दिन ट्रैक्टर चला और सारा दिन ट्रैक्टर चलने के बाद सुबह मॉर्निंग में एक बार टॉपअप हमें इसका ऑयल का, कूलेंट का, पानी का, जो रनिंग का डेली बेसिक आइटम है उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो लेकर हम आए हैं। ये स्पेशल मेंटेनेंस के ऊपर होने वाला है। इसमें पूरा टॉपिक ये पूरी तरह से मेंटेनेंस के बारे में ही रहेगा। इसमें सारा जितना भी हमें 10 से 12 घंटा में ट्रैक्टर चलाने के बाद जो जो क्या क्या हमें फ्लो करना है, क्या क्या हमें टॉपअप को चेक करना होता है। ठीक है, आज हम उन पॉइंटों के बारे में आप लोग को एक एक करके विस्तार से बताएंगे। ठीक है, और ये वीडियो किसान भाइयों के लिए, उन किसान भाइयों के लिए जो जानते हैं, और कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जो नहीं जानते हैं कि हमें डेली क्या टॉपअप को चेक करना चाहिए, ट्रैक्टर को कामों में लगाने से पहले कौन कौन से पॉइंटों को हमें चेकअप डेली करना है। ठीक है, क्योंकि होता है क्या कि ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि ट्रैक्टर जब फील्ड में चला जाता है चलने के लिए, चाहे किसी फील्ड में भी जाए, खेत का जुताई में जाए, रोड के ऊपर जाए या ट्रॉली में जाए, कहीं भी जाए, तो जब ट्रैक्टर चलने के लिए फील्ड में किसी न किसी काम में चला जाता है उसके बाद 2-4 कॉल तो डेली ऐसा हमारे पास आ ही जाता है। ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम है, सर इंजन ओवर हीट हो रहा है, सर हाइड्रोलिक्स में एयर बना रहा है, सर हाइड्रोलिक उठ नहीं पा रहा है, या सर हाइड्रोलिक गिर नहीं पा रहा। तो इस तरह का जो छोटा मोटा समस्या का जो कॉल आते रहता है फील्ड में जाने के बाद, ये कॉल क्यों आता है? इसका मतलब है कि हमारे किसान भाई में कहीं न कहीं मेंटेनेंस में कमी है और वो हमारे बातों को, ये चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और काम में ट्रैक्टर को लगाने के पहले जो टॉपअप को, डेली रनिंग आइटम को जो हमें टॉपअप को चेक करना है वो चेक अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से जब फील्ड में चले जाते हैं और ट्रैक्टर जब काम में लग जाता है उसके बाद वहां से कुछ न कुछ समस्या हुआ, बस फोन कॉल आना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज एक मेंटेनेंस के ऊपर, इसी टॉपिक पे, मेंटेनेंस के टॉपिक पे ही ये पूरा वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए जो जानते हैं और उसके बाद भी लापरवाही करते हैं, या कुछ ऐसे भी नए किसान भाई हैं जो जानते ही नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको मन में कोई सवाल होता है कमेंट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपका सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते नहीं है पूरा। ठीक है, वीडियो को स्किप करके देखते हैं और उसके बाद वही वीडियो में वही पॉइंट को बताया गया है और ठीक उसी पॉइंट को फिर कमेंट बॉक्स में जाकर पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद आपका मन में जो सवाल आता है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी 6 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। टोटल 6 पॉइंट एक एक करके। ठीक है, और 6 पॉइंटों को हमें डेली, ये जो 10 घंटा 12 घंटा तक चलता है, वो 10 से 12 घंटा में हमें क्या क्या कौन कौन से पॉइंट को चेक करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में ये वीडियो पूरा रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को हम बताएंगे। अगर हम ये सारे पॉइंटों के टॉपअप को चेक करेंगे तो हमारे ट्रैक्टर के अंदर में छोटे मोटे होने वाले नुकसानों से हम काफी हद तक बच सकते हैं। ठीक है, और छोटा छोटा समस्या ही बड़ा समस्या का आगे चलकर रूप भी लेता है, जिसके कारण से हमारे किसान भाइयों का समय का खपत और भारी नुकसान, बेवजह का खर्च भी आते रहता है। ठीक है, तो अगर हम डेली इस तरह से मेंटेनेंस करेंगे, ट्रैक्टर से जुड़े रहेंगे, ट्रैक्टर के मेंटेनेंस संबंधित हमें जानकारी रहेगा। ठीक है, तो हमारे ट्रैक्टर में बड़ा समस्या आने से पहले ही, हमें बड़ा नुकसान होने से पहले ही हम इन चीजों से, बड़ा समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके एक एक पॉइंट को आपको हम बताते जाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्किप करके नहीं, कौन सा पॉइंट मिक्स होगा, कौन सा जानकारी छूट जाएगा। ठीक है, तो फिर से कमेंट बॉक्स में आप लोग
क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद अगर आपका मन में सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका हम सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम पॉइंटों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि 10 से 12 घंटा जब भी ट्रैक्टर चलता है, उसके बाद जब खड़ा होता है तो सबसे पहले ऑयल लेवल इसमें चेक होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। जो कि इसी में बहुत सारे हमारे किसान भाई लापरवाही करते हैं। अब ऑयल लेवल चेक का मतलब होता है क्या कि इंजन से लेकर गियर, हाइड्रोलिक, अगर पावर स्टीयरिंग है तो मैनुअल स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग का टैंक भी अलग होता है किसी किसी ट्रैक्टर में। तो उसमें यानी कहने का मतलब ट्रैक्टर के अंदर में जहां जहां भी ऑयल का लेवल है, जिस जिस जगह में जिस जिस पार्ट में ऑयल भरा हुआ है, उस पार्ट को हमें एक बार टॉप अप पहले चेक कर लेना है। ट्रैक्टर को कामों में लगाने से पहले सुबह में, अगर मॉर्निंग में अगर चेक करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी ट्रैक्टर हैं, इसमें तो इंजन का लेवल चेक करेंगे, गियर का और हाइड्रोलिक का इसमें अलग नहीं है, गियर और हाइड्रोलिक का एक ही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी ट्रैक्टर है जैसे महिंद्रा हुआ, फार्म ट्रक हुआ, कुछ मॉडलों में, ठीक है, उसमें गियर का ऑयल अलग है और उसमें हाइड्रोलिक ऑयल का चेम्बर अलग है, ठीक है। तो उनके लिए इंजन का ऑयल भी चेक करना है, गियर का ऑयल भी चेक करना है, हाइड्रोलिक्स ऑयल का लेवल भी चेक करना है। डबल एक्सल है तो उसमें हब रिडक्शन है तो उसमें एक्सल का ऑयल भी चेक करना है, ठीक है। लेकिन इसमें ये सिंगल एक्सल है, ठीक है। तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम फॉलो करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि ऑयल लेवल को चेक करना है। ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक हो, गियर हो, पावर स्टीयरिंग है तो पावर स्टीयरिंग का टैंक अलग किसी किसी मॉडल में रहता है, तो उसका पावर स्टीयरिंग का भी तेल को चेक करना है। तो यानी कि मुख्य रूप से कहने का मतलब मिला जुलाकर कि जिस पॉइंट में भी, जिस पार्ट में भी ट्रैक्टर का ऑयल है तो ऑयल को चेक करना है। जैसे किसान भाई डीजल का टैंक में डीजल को प्रतिदिन चेक करते हैं, तो जानते हैं कि डीजल अगर नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर चलेगा नहीं। लेकिन ये चीज जान लीजिए कि अगर इंजन में ऑयल भी नहीं रहेगा, उतना जरूरी इंजन में ऑयल का भी होना बहुत अति आवश्यक है। गियर में भी ऑयल का होना उतना ही जरूरी है जितना कि टैंक में डीजल। तो सीधा जानते हैं कि डीजल तो नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर तो चलेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, उतना जरूरी इंजन में ऑयल भी है और गियर में भी ऑयल है। जहां भी ऑयल है वो बहुत ही जरूरी कंपनी दिया है, बिना ऑयल का कहीं भी किसी पार्ट, कोई भी आपका ट्रैक्टर का पार्ट काम नहीं कर पाएगा परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ से इंजन का ऑयल लेवल चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ऑयल गेज लगा हुआ है, इसको यहाँ से बाहर की तरफ खींच लेना है, ठीक है। और खींचने के बाद साफ सुथरे कपड़े से इसे सफाई करेंगे। और सफाई करने के बाद ये देख सकते हैं इसमें ये गेज में, ये गेज दिखाई देता होगा, ये गेज दिखाई देता है, ये गेज में देख सकते हैं कंपनी ने ये मार्किंग लगाया है, 3 मार्किंग है जो कि ये दिखाई देता होगा, कट दिखाई देता है ना, ये पहला कट ऊपर, फिर ये बीच में हल्का सा दबा हुआ है, ये भी कट है, और ये सबसे नीचे वाला डाउन पोजीशन का, ठीक है, सबसे नीचे कट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स लिखा हुआ है, यानी मैक्सिमम, आपको वीडियो में दिखाई देता होगा, और ये कट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए नीचे सबसे मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो मार्किंग है वो मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और सबसे नीचे में मिनिमम यानी कम से कम। तो कम से कम ये कंपनी का कहना है, और इसीलिए कंपनी मार्किंग भी लगाया है कि कम से कम इतना ऑयल होना ही चाहिए। इससे अगर कम होता है तो इंजन को नहीं चलाना है, इंजन रेड जोन में चला जाएगा, ठीक है। इंजन ओवर हीट भी हो सकता है, इंजन को ऑयल पूरा तरह से लुब्रिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो इंजन आपका ओवर हीट भी होगा, जिसके कारण से आपका इंजन खराब हो सकता है, इंजन सीज भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम से कम तो कम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही मिनिमम के ऊपर अगर आपका ऑयल का लेवल आता है, ठीक है, तो उस समय आपको समझिए कि आपका इंजन रेड जोन में है और आपको उस समय अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। और इसका शिकायत मैकेनिक से करना चाहिए। तो सर्विस होने के बाद अगला सर्विस का टाइम यानी कि 250-300 घंटा आते आते हमारा इंजन के ऑयल का लेवल को ध्यान में रखना है कि ये कमता है तो कितना कमता है। और ऐसे भी नया गाड़ी हो या जितना पुराना गाड़ी हो, जब आप ऑयल को डालेंगे तो उसके बाद इंजन में ऑयल का लेवल कमना ही कमना है, कम कमे या ज्यादा कमे। लेकिन ज्यादातर जो ऑयल का लेवल कम होने का समस्या आता है वो पुराना गाड़ी, जो पुराना ट्रैक्टर है, जैसे 10 साल 12 साल 15 साल का जो ट्रैक्टर है ओल्ड, जो ज्यादा पुराना हो चुका है, उसमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम आता है कि ऑयल का लेवल ज्यादा तेजी स्तर से कमता है, ठीक है। या तो नया हो या पुराना ट्रैक्टर हो, ऑयल का लेवल कमेगा। लेकिन एक होता है कि थोड़ा डाउन गया या बीच में गया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पुराना ट्रैक्टर है, 10 साल 15 साल 20 साल का पुराना ट्रैक्टर है, उसमें ज्यादा मात्रा से अगर ऑयल का लेवल कमता है, या ऐसे ट्रैक्टर जो बैक कंप्रेसर में आया हुआ है या बैक कंप्रेसर के आने की तैयारी में है, तो उसमें ज्यादातर यह ध्यान रखना होता है कि ऑयल का लेवल हमें किस स्थिति में है,
कितना तेजी से ये डाउन में जा रहा है। तो मिनिमम में जैसे ही जाता है सबसे निचला पोजीशन में, तो निचला पोजीशन में जाते ही और आपको अलर्ट रहना है, ठीक है, सर्विस करवा देना है, ठीक है, अलर्ट रहना है, नहीं तो आपका कब नीचे मिनिमम से चला जाएगा और आपका ट्रैक्टर भी, इंजन भी सीज हो सकता है, ठीक है। तो इंजन में जब ऑयल डलता है सर्विस के टाइम में, तो अगला सर्विस आते आते सभी ट्रैक्टर में कुछ न कुछ ऑयल इसमें कमता ही है, क्योंकि इसके इंजन के अंदर में ऑयल इसीलिए डाला जाता है कि यूज के लिए। तो जब यूज होगा तो स्वाभाविक है कि इंजन का ऑयल तो कमेगा ही, लेकिन ज्यादा पुराना ट्रैक्टर में ये चीज ज्यादा ध्यान देना होता है। लेकिन ऑयल का लेवल हमें डेली चेक करना ही करना है कि किस स्थिति में हमारा ऑयल का लेवल है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी कंपनी का ट्रैक्टर है जिसमें आपको हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम न लिखा मिले, लेकिन मार्किंग हर ट्रैक्टर में मिलेगा। हर ट्रैक्टर का जो ऑयल गेज है उसमें मार्किंग जरूर मिलेगा, ठीक है, ऊपर का और नीचे का। तो ऊपर का मतलब हुआ मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा, इससे अधिक नहीं डालना है इंजन के अंदर, ठीक है। और मिनिमम का मतलब हुआ सबसे निचला जो मार्किंग लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ इससे कम ऑयल में इंजन नहीं चलाना चाहिए, एक कंपनी का कहना है। इसीलिए कंपनी ने इसमें ये 3 मार्किंग लगाया है, ठीक है, मैक्सिमम, एक मिडिल में और सबसे नीचे में मिनिमम, ठीक है। तो अगर आपका इंजन का ऑयल कमता है, मैक्सिमम से नीचे जाता है, जैसे यहाँ गया उसके बाद बीच में गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आता है तो अलर्ट हो जाना है, मिनिमम के पास आते ही। ऐसे कंपनी का कहना है कि मिनिमम से डाउन में नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आपका इंजन रेड जोन में खतरा में चल रहा है, ठीक है, खतरा होने का संभावना रहता है। क्योंकि ऑयल बिल्कुल चेंबर में, संप में, इंजन का संप में ऑयल, इसका मतलब कि नीचे जाने का मतलब कि पूरा कम है, कम में चल रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम के बाद यहाँ भी जा सकता है, बीच में भी जा सकता है, अगला सर्विस आते आते आपको यहाँ भी आएगा, बीच में भी आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ऑयल का लेवल चेक करने से हमें बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। पहला फायदा है कि आपको ऑयल का लेवल का कंफर्म मालूम चलते रहेगा कि हमारा ऑयल का लेवल किस स्थिति से डाउन हो रहा है, या कितना है, या कैसा है, ठीक है। दूसरा होता है क्या कि आपका बहुत सारे ऐसे भी है कि ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आते रहता है, और समस्या क्या आते रहता है कि ऑयल का लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है, और वो किसान को पता भी नहीं चलता है। पिछला वीडियो हमने एक महिंद्रा का डाला था, उसमें तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ट्रैक्टर चलता था और उसका ऑयल का लेवल इतना बढ़ जाता था कि ऑयल गेज को बाहर निकालते ही उससे पूरा प्रेशर में ऑयल बाहर फेंकने लगता था, इतना ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता था, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कंप्लेन आता है कि ऑयल का लेवल भी बढ़ रहा है, कमता ही नहीं है, बढ़ता भी है किसी कारण बस। तो बढ़ने का ज्यादातर जो चांस होता है, उसमें हमने किसानों से पूछा है जिनका ये प्रॉब्लम आया है, तो हमने उनसे पूछा है कि ये ऑयल का लेवल पूरा बढ़ गया तो कितना दिन में इतना बढ़ा है, कब कितना ऑयल का लेवल बढ़ा, तो नहीं बता पाते हैं। जैसे ही किसान से अगर पूछो आप कि ये ऑयल का लेवल कितना दिन में कब कितना बढ़ता है, ये क्वेश्चन पूछते ही किसान भाई क्या बोलते हैं कि हमने इधर तो चेक नहीं किया 10-15 दिन से, लेकिन पहले हमने इसे चेक करता था, लेकिन इसका अभी ध्यान नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसान भाई कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं मेंटेनेंस में, और ऑयल का लेवल चेक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से उनको पता भी नहीं है। और अभी जितने भी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक इंजन से कनेक्शन डीजल पंप में आ रहा है, डीजल पंप को लुब्रिकेट करने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें होता है क्या है कि एसी पंप का आपका सील लबर ओरिंग कट गया, तो उससे भी होता है कि डीजल भी इंजन में जाने लगता है, तो ऑयल पतला होने लगता है और ऑयल के लेवल धीरे धीरे मात्रा में बढ़ता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर लीकेज ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा तब जाके ये पूरा फुल गेज तक यहाँ तक आएगा, तब इंजन से बाहर ऑयल फेंकने लगता है, तब किसान भाई को मालूम चलता है, ठीक है। तब तक के इंजन का ऑयल का कहानी भी खत्म हो जाता है, यानी कि ऑयल बिल्कुल डीजल जाने से पतला हो जाता है और वैसे ही चलते रहता है। तो इंजन का ऑयल हमें चेक करना डेली, प्रतिदिन 10 से 12 घंटा अगर ट्रैक्टर चलता है तो इंजन का ऑयल चेक करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑयल चेक करने से बहुत सारे फायदे हैं। लेवल कहाँ है, लेवल कैसा है, अगर ऑयल ज्यादा तेजी से घटता है तो आप इसका शिकायत मैकेनिक को भी कर सकते हैं कि क्यों घटता है, क्या कारण है, लीकेज है या क्या हो रहा है, या इंजन ऑयल को खपत कर रहा है, क्या समस्या है, उस पर विचार करेगा, ठीक है। तो आपके इंजन में आने वाला समस्या, जो बड़ा समस्या होता है, उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑयल लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ आप ऑयल का क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑयल का कंडीशन अभी क्या है, क्योंकि 250-300 घंटा में करीब करीब सारे कंपनी का ट्रैक्टर का सर्विस
हो ही जाता है। ठीक है, तो 250-300 घंटा आते आते आपका ऑयल का क्या कंडीशन है, कितना लेवल है, ऑयल घटता है तो कितना घटता है, बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, ये सब नॉलेज में ऑयल चेक करने से आपको रहेगा। ठीक है, तो आप बड़ा समस्या होने से बच सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी ऑयल का लेवल चेक करें, यानी कि ट्रैक्टर का पूरा टॉपअप मेंटेनेंस करें, तो सबसे पहले तो ध्यान देना है कि ट्रैक्टर बिल्कुल ग्राउंड लेवल में होना चाहिए, यानी बराबर में होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल ट्रैक्टर करीब करीब बराबर में, ग्राउंड लेवल में, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। जब ट्रैक्टर ऊंच नीच पे खड़ा रहेगा तो उस समय आपका ऑयल का लेवल परफेक्ट नहीं आ पाएगा, कभी कम बताएगा कभी ज्यादा बताएगा। तो ये चीज को जरूरी ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रैक्टर के मेंटेनेंस करना है, ट्रैक्टर को टॉपअप को चेक करना है, ऑयल लेवल चेक करना है या कुछ भी चेक करना है, तो आपको ग्राउंड लेवल में सबसे पहले ट्रैक्टर को खड़ा करके ही करना है। ठीक है, इंजन में तेल का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, अगर तेल खत्म तो इंजन का खेल भी खत्म। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंजन का ऑयल लेवल आपको 10 से 12 घंटा ट्रैक्टर चलने के बाद ग्राउंड लेवल पे खड़ा करके चेक करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से अब अगला कंडीशन है गियर का। ठीक है, तो गियर का ऑयल भी चेक हमें बहुत जरूरी करना होता है, यानी इंजन में जिस पार्ट में भी ऑयल का लेवल है वहां हमें चेक करना ही करना है। कैमरा लेकर आइए। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम इसका गियर का ऑयल लेवल चेक करेंगे। तो यहाँ से ऑयल गेज हर ट्रैक्टर का कंपनी में अलग अलग हो सकता है। किसी कंपनी में पीछे ऑयल गेज है, किसी में आगे है, किसी में ये हाउजिंग के ऊपर है। ठीक है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसे हमें गियर का ऑयल लेवल भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें भी 2 मार्किंग बना हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, 2 मार्किंग लगा हुआ है, एक ऊपर में और एक नीचे में। ठीक है, और एक ये टीथ बना हुआ है, ये टीथ का मार्किंग यहाँ तक। ठीक है, तो मिला जुला कर इसमें भी 3 मार्किंग है। ठीक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम और मिनिमम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई कोई कंपनी में लिखा हुआ भी मिल सकता है, हर कंपनी में हर तरह से मिल सकता है, लेकिन उसमें भी कम से कम 2 मार्किंग जरूर होगा। ठीक है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इसका मतलब भी आप समझे कि ऊपर में अधिकतम से अधिकतम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑयल इतना होना चाहिए, और कम से कम ये मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। अगर मिनिमम से कम में अगर आपका ट्रैक्टर चलता है तो इसका मतलब है कि आपका गियर का सिस्टम रेड जोन में चल रहा है, तो इसका टॉपअप भी करना बहुत अति आवश्यक है। अभी हम इसका गियर का ऑयल लेवल भी चेक करेंगे। तो इसे पूरी तरह से इस तरह से गेज को हाथों से टाइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद खोलना है, और ये देख सकते हैं इसका ऑयल का लेवल कितना है। ये तीत का जो मार्किंग बना हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये तीत का मार्किंग, यहाँ तक इसका ऑयल का लेवल है। तो उतना तक भी ऑयल का लेवल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतना डालना है, इससे ज्यादा ऑयल हाइड्रोलिक या गियर में नहीं डालना है। ठीक है, तो इसमें तो गियर का बोलो या हाइड्रोलिक ऑयल बोलो, सब एक ही है। ठीक है, और ये ऑयल भी ब्रेक है। ठीक है, तो ब्रेक के लिए भी यही ऑयल ही होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे है ट्रैक्टर, महिंद्रा है, फार्म ट्रक है, जिसमें कुछ मॉडलों में गियर का ऑयल का चेंबर अलग है और हाइड्रोलिक ऑयल का चेंबर अलग है, तो उसमें अलग अलग से चेक करना है। और बहुत सारे किसान भाइयों का यह भी शिकायत रहता है कि हमारा गियर का ऑयल बार बार इतना जल्दी जल्दी कम क्यों होता है। ठीक है, कम क्यों होता है, तो कम होने का देखिए सबसे बड़ा रीजन है कि या तो आपका किसी न किसी पॉइंट से, ट्रॉली साइड से या कहीं न कहीं से आपका पाइपलाइन से ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है, पहला। और अगर आपका लीकेजिंग नहीं होता है किसी पार्ट से भी, किसी ज्वाइंट से भी, तो फिर इसका मतलब है कि आप ऑयल अच्छे जेन्युइन ऑयल, अच्छे ग्रेड का यूज नहीं करते हैं। अगर आप अच्छे कंपनी का जेन्युइन गियर ऑयल यूटीटीओ ओआईबी ब्रेक है तो यूज करेंगे, तो आपका ऑयल का लेवल कम होगा, लेकिन उतना ज्यादा तेजी स्तर से कम नहीं होगा। जितना हमारे बहुत सारे किसान भाई हमारे पास शिकायत भी लेकर आते हैं, इधर हमने 3 दिन पहले 10 लीटर डाला था, 5 दिन पहले 10 लीटर डाला था, 10 दिन पहले 8 लीटर डाला था। ठीक है, और 10 दिन 5 दिन में इतना जल्दी जल्दी ऑयल का लेवल बिल्कुल इतना कम हो जाता है कि इसका गेज में पूरा तरह से टच ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम और ये समस्या कहाँ है, तो इसमें सबसे बड़ा समस्या है कि लीकेजिंग। और अगर लीकेजिंग नहीं है तो एक किसान भाई और क्या गलती करते हैं कि जब भी ऑयल को लाते हैं और जब भी ऑयल को डालते हैं तो कभी हर बार, जब भी जितने बार लाएंगे, हर कंपनी का अलग अलग ग्रेड का लाकर डालते रहते हैं। कभी लूज ऑयल को डाल दिए, कभी दूसरा ऑयल को डाल दिए, यानी कि जब जितना बार लाए उतना तरह का कंपनी का लाकर ऑयल इसमें डालते रहते हैं। उस तरह से होता है क्या कि जब भी हमें
एक चीज जान लीजिए कि जब भी हमें ऑयल यूज करना है तो जेन्युइन यूटीटीओ ओआईबी ब्रेक के लिए, ठीक है, जब ओआईबी ट्रैक्टर है तो उसमें जेन्युइन यानी कि ओरिजिनल यूटीटीओ ही गियर ऑयल यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी किया कभी वो कंपनी का ले आया, कभी दूसरे कंपनी का ले आया, अगला बार दूसरा ग्रेड का लिया और सब इसमें लाकर डालते रहेंगे, तो उस तरह से होता क्या है कि अलग अलग कंपनी का जब भी जितना बार आप डालेंगे उतना बार अलग अलग ग्रेड का अलग अलग कंपनी का ऑयल इसमें डालेंगे, तो प्रॉब्लम ये होगा कि ऑयल जब मिक्स होगा तो क्या होगा, इसमें केमिकली रिएक्शन होगा, यानी कि ऑयल के अंदर में केमिकली रिएक्शन होता है, जिससे होता है क्या, जब ऑयल हीट होता है तो हीट होने के बाद क्या होता है, उड़ने लगता है, ये भी समस्या होता है, ठीक है, उड़ने लगता है। तो लो क्वालिटी का जब भी अगर आप ऑयल यूज करेंगे या हर बार में तरह तरह का ऑयल यूज करेंगे, सस्ता के चक्कर में कभी ये ऑयल कभी वो ऑयल लोकल ऑयल डालते रहेंगे, लंद फंद डालेंगे ऑयल इसमें, तो क्या होगा, केमिकली रिएक्शन होगा और ऑयल का आपका कंडीशन क्या होगा, बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। और जैसे ही हीट होगा गियर के अंदर में ऑयल तो उड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे भी आपको बार बार ऑयल घटने की समस्या आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो इसमें इंजन का ऑयल का टॉपअप चेक किया, गियर का ऑयल का टॉपअप किया और उसके बाद और इसमें ऑयल का लेवल कहीं चेक करना नहीं है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। अब अगला पॉइंट है कि हमें रेडिएटर का कूलेंट और पानी को चेक करना बहुत जरूरी है। रेडिएटर का कूलेंट पानी भी एक बार आप डेली बेसिक यानी कि 10 से 12 घंटा तक चलता है तो एक बार चेक करना ही होता है, ठीक है। तो अब हम रेडिएटर का कूलेंट और पानी को चेक करेंगे। तो यहाँ से प्री क्लीनर को निकाल दिया, उसके बाद में साइड से इसका लॉक को खोलेंगे और यहाँ आ सकते हैं, कैमरा नजदीक लेकर आइए, वो साइड से आइए। तो यहाँ देख सकते हैं एक रिकवरी बोतल ये लगा हुआ है जो कि रेडिएटर में ही इसका ये कनेक्शन है और रेडिएटर में ये असेंबल किया हुआ है। तो सबसे पहले जान लेंगे कि ये रेडिएटर में रिकवरी बोतल क्यों दिया गया है, कंपनी ने रिकवरी बोतल क्यों दिया। तो रिकवरी बोतल देने का मतलब होता है कि ये रेडिएटर के कूलेंट पानी को एक्स्ट्रा रखता है, यानी कि एडवांस रखता है। होता क्या है कि जब इंजन चलता है तो इंजन हीट होता है, तो हीट होने के बाद उससे जब पानी टेम्परेचर नॉर्मल से ओवर होता है तो इंजन का जो गर्म पानी रेडिएटर में आता है, उस समय होता है क्या कि रेडिएटर कभी कभी फुल हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि जब गर्म पानी है वो गर्म पानी का आयतन ज्यादा होता है तो रेडिएटर में पूरा भर जाता है, स्पेस नहीं रह पाता है, जिसके कारण से कुछ पानी इंजन से आया हुआ जो ज्यादा पानी है, ठीक है, वो ओवरफ्लो होकर रेडिएटर से ये टैंक में आता है, यानी रिकवरी बोतल में आता है, ठीक है। और जैसे ही रेडिएटर का पानी ठंडा होता है, बैठता है, कम होता है और रेडिएटर के अंदर स्पेस बन जाता है, तो फिर से ये रेडिएटर वैक्यूम से रिटर्न ले लेता है। यानी कहने का मतलब रेडिएटर और रिकवरी बोतल का कूलेंट और पानी का आदान प्रदान ऑटोमेटिक इस तरह से होते रहता है। जब इसको जरूरत पड़ा रेडिएटर को, रेडिएटर में कूलेंट पानी का स्तर कम हुआ, डाउन हुआ, तो ये रिकवरी बोतल से लेगा और जैसे ही इसमें गर्म पानी आया या ज्यादा हो गया तो ओवरफ्लो करके ये रिकवरी बोतल को भेज देता है, ठीक है। इसमें भी दो मार्किंग लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ये दो देख सकते हैं, इसमें कंपनी दो मार्किंग लगाया है, एक मैक्सिमम ऊपर का, दूसरा मिनिमम, ठीक है। तो इसमें भी इसका मतलब भी यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तक ही डालना है, पूरा डब्बा को नहीं भरना है, ठीक है। बहुत सारे किसान करते हैं कि इसको पूरा फुल कर देते हैं, फुल नहीं करना, फुल करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप फुल करेंगे तो फिर जो ज्यादा ओवर होगा तो बाहर फेंकने लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम तक डालना है और नीचे का जो मिनिमम है कम से कम उतना इसमें कूलेंट और पानी होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका भी टॉपअप, रिकवरी बोतल का भी टॉपअप डेली आपको 10 से 12 घंटा ट्रैक्टर चलने के बाद इसको चेक करना है, ठीक है। ये रिकवरी बोतल बिल्कुल तरह से पारदर्शी है, आप बिना इसे खोले हुए ही बाहर से देख सकते हैं कि इसमें कितना कूलेंट और पानी का मात्रा है। और अगर ट्रैक्टर चल रहा है और अगर आपको दिखाई देता है कि कम है, आपने चेक किया, तो इसी में खोलकर ये कैप को खोलकर इसमें मेंटेन कर देना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10 से 12 घंटा ट्रैक्टर चलता है तो रेडिएटर का पानी भी एक बार ये कैप खोलकर, थोड़ा कैमरा नजदीक लेकर आइए, ये कैप को खोलकर इसे भी चेक कर लेना है इस तरह से रेडिएटर में भी। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे किसान भाई जानते हैं कि रिकवरी बोतल इसी में कूलेंट और पानी को डालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, कैप को नहीं खोल पाते हैं और इसी में डालते रहते हैं। तो ये कभी भी समस्या हो सकता है या धोखा आपके साथ हो सकता है। एक बार 12 घंटा चलने के बाद सुबह में, मॉर्निंग में जब भी ट्रैक्टर को काम में भेजे, उसके पहले ये रेडिएटर का मेन कैप खोल के रेडिएटर का कूलेंट पानी का भी लेवल एक बार जरूर चेक करना है, ठीक है। क्योंकि इसके भरोसे नहीं रहना है। होता क्या है कि इसमें त्रुटि भी आ सकता है, जैसे इसका पाइपलाइन भी जाम हो सकता है, या इसमें इसके अंदर एक पाइप लगा होता है, तो बहुत देख सकते, तो इसके अंदर ये जो पाइप लगा हुआ है
तो ये देख सकते हैं बहुत बार हमने देखा है कि पाइप निकल कर बाहर और ये टैंक में गिरा हुआ है, यानी कि ये रिकवरी बोतल में गिरा हुआ है। तो रिकवरी बोतल में अगर ये पाइप गिर जाता है तो यहाँ तक ये पानी संपर्क में नहीं आ पाएगा, ठीक है। पाइप निकल जाएगा तो इतना रहेगा, तो ये पानी कूलेंट के संपर्क में नहीं रहेगा। तो रेडिएटर से तो ओवरफ्लो होकर पानी रिकवरी बोतल में आएगा, लेकिन जब लेने का जरूरत होगा तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये इतना ही रहेगा तो ये टच में नहीं है, तो पानी को खिंचाव नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से आपको समस्या हो सकता है। और इसमें देखेंगे तो इसमें तो कूलेंट पानी उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी धोखा हो सकता है, या पाइपलाइन लीकेज भी हो सकता है, जिससे हवा खींचेगा, पानी नहीं खींच पाएगा, तो कोई भी समस्या हो सकता है। तो इसीलिए रेडिएटर का कैप भी खोलना जरूरी है। और एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी अगर ट्रैक्टर गर्म पोजीशन में हो, यानी हीटिंग पोजीशन में है, तो ये कैप को नहीं खोलना है, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं कैप के ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, डेंजर नेवर ओपन हॉट, यानी हीटिंग पोजीशन में जब भी ट्रैक्टर हीट हो या इंजन हीट हो या काम में लगातार चल रहा है तो कैप को नहीं खोलना है, ठीक है। अगर आप ये कैप को हीटिंग पोजीशन में खोलेंगे तो बाष्प बनाकर उबाल कर पानी बाहर की तरफ फेंकेगा, जिससे आपका शरीर का किसी अंग में भी, मुंह में, नाक में कहीं भी पड़ेगा, जिससे नुकसान घाव बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान देना है कि जब भी सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम हो, यानी कि इंजन ठंडी अवस्था में हो, तो इसे खोलकर इसमें भी एक बार टॉपअप को चेक करना है। अगर कम है तो इसका टॉपअप पूरा करना है, ठीक है। और दूसरा चीज कि जब भी इसका रेडिएटर का कैप खोले तो इसका साफ सफाई का भी ध्यान दें, क्योंकि होता है क्या है कि इसमें बहुत सारा कार्बन लग जाता है, डस्ट हो जाता है, जिसके कारण से धीरे धीरे खराब होने लगता है, ठीक है। और इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो बल्ब भी खराब हो जाता है, जिसके कारण से ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिससे कि रेडिएटर का गैस भी बाहर नहीं हो पाएगा, रिटर्न फिर यहाँ से रिकवरी बोतल में पानी भी नहीं आ पाएगा, यहाँ से ले भी नहीं पाए, रिकवरी बोतल से पानी रेडिएटर ले भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें बल्ब लगा हुआ है, तो इसका भी ध्यान देना है। और दूसरा चीज कि जब भी कैप को लगाए तो यहाँ ध्यान दें कि इसमें 2 लॉक बना हुआ है, ये देख सकते हैं। डबल लॉक इसको करना है, जब भी लगाना है तो डबल लॉक लगाना है। जैसे यहाँ से हमने इस तरह से ये कैप को लगाया और ये देख सकते हैं इस तरह से घुमाया तो ये सिंगल लॉक हुआ, ठीक है। और ये बिल्कुल सामने आएगा तो डबल लॉक हो जाएगा, तो ये डबल लॉक हुआ। तो जब भी रेडिएटर कैप खोले तो इसको डबल लॉक ही करें, ठीक है। सिंगल लॉक नहीं लगाना, नहीं तो आपका रेडिएटर का पानी कूलेंट लीकेज होता रहेगा और बाहर फेंकते रहेगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। और बाकी तो ट्रैक्टर चलेगा तो आप इसको रिकवरी बोतल में लेवल चेक ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कूलेंट और पानी को चेक करना है, मेंटेनेंस करना है। एक बार आपको चेक करते समय इसका हॉस पाइप वगैरह पर नजर डाल लेना है कि कहीं से कहाँ पानी कूलेंट का लीकेजिंग तो नहीं हो रहा है। ये है इसका मेंटेनेंस। आगे क्या करेंगे कि 10 से 12 घंटा चलने के बाद इसका रेडिएटर फिंस, यहाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल सफाई होना चाहिए। थोड़ा सामने से दिखाइए, ये देख सकते हैं इसका रेडिएटर का फिंस, ये किस तरह से सफाई है, ये दिखाई देता है ना। ये देख सकते हैं पूरी तरह से सफाई होना चाहिए। इसके फिंस के अंदर में डस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसके फिंस के अंदर में, इसमें जाली में डस्ट आ जाता है, जिससे होता है क्या कि पूरा जितना हवा को लेना चाहिए स्पर्श, उतना हवा रेडिएटर नहीं ले पाता है, जिससे आपका पानी जल्दी से जल्दी ठंडा रेडिएटर के अंदर में नहीं हो पाएगा, जिससे आपका इंजन भी ओवरहीट हो सकता है। तो इसी तरह से बिल्कुल फिंस सफाई होना चाहिए रेडिएटर का, ठीक है। और ये 10 से 12 घंटा में हमें डेली, जब भी ट्रैक्टर चलता है तो एक बार इसका चेकिंग हमें जरूर ही करना होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, ये देख सकते हैं प्री क्लीनर। ये प्री क्लीनर को भी 10 से 12 घंटा चलने के बाद इसे खोलकर साफ सफाई, साफ कपड़े से इसे डेली करना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि सारा दिन जब ट्रैक्टर चलता है तो इसमें धूल मिट्टी हवा के साथ जो आता है उसका सफाई नहीं करेंगे तो ये धूल मिट्टी कहाँ जाएगा, फिर से एयर क्लीनर में जाएगा। एयर क्लीनर में जाएगा तो फिर से आपका एयर क्लीनर चौक होगा, ठीक है। तो इसको ऊपर में ही डेली ये 10 से 12 घंटा चलने के बाद साफ कपड़े से इस तरह से इसको भी डेली सफाई करना है, ठीक है। और ये एयर क्लीनर, तो ये ऑयल बाथ टाइप का है, ठीक है। ये ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर है। तो इसको तो जब सर्विस होता है 250-300 घंटा में, तो इसको तो मैकेनिक सफाई, साफ सफाई करता ही है। लेकिन ऐसे काम में ट्रैक्टर चलता है जिसमें ज्यादा डस्टिंग, ज्यादा धूल मिट्टी कण होने की संभावना रहता है, तो उस स्थिति में आपको 30 से 40 से 50 घंटा में इसको खुद ब खुद इसका ऑयल को चेंज करना है और इसको भी साफ सफाई करना है। और अगर ड्राई
एयर क्लीनर है तो उसको भी आप सफाई कर सकते हैं 20 घंटा 30 घंटा, या डेली जैसा आपका काम में ट्रैक्टर चलता है। जैसे थ्रेशरिंग के समय में उसमें ज़्यादा डस्टिंग होता है, कुट्टी कटाई में उसमें भी ज़्यादा डस्टिंग होता है, तो उस एरिया में जब काम करता है ट्रैक्टर जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट होने की संभावना है, तो आप डेली भी इसे चेक कर सकते हैं। चाहे आपका ड्राई एयर फिल्टर हो, चाहे वेट हो, या तो ड्राई और वेट दोनों हो। जैसे बहुत सारे ट्रैक्टरों में मेसी ट्रैक्टर हुआ, महिंद्रा ट्रैक्टर हुआ, उसमें वेट और ड्राई दोनों एक साथ लगा हुआ होता है, तो उसको 20 से 25 घंटा में या जैसा डस्टिंग में चलता है उसको आप खोलकर चेक कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैमरा थोड़ा नजदीक लेकर आइए। अब अगला पॉइंट है ये डीजल लाइन। ये देख सकते हैं, ये डीजल टैंक से यहाँ ये प्लास्टिक का जो फिल्टर है ये वाटर सप्लेटर है। और इसको कंपनी क्यों दिया है, इसका बहुत बड़ा डीजल के अंदर में ये फिल्टर करता है पानी को, यानी वाटर सप्लेटर इसका नाम है। ठीक है, किसी तरह से भी टैंक में या डीजल में अगर किसी तरह से भी पानी का मिक्सिंग है, यानी पानी का मात्रा है, पानी मिक्स है, या तो होता क्या है कि जब ट्रैक्टर चलता है तो ये टैंक है, बिल्कुल देख सकते हैं लोहे का टैंक है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या कि जर्क के समय में डीजल उछल पुथल करता है, जिसके कारण से डीजल भी हीट होता है। और हीट होने के बाद क्या होता है, इसमें के अंदर में बाष्प बनता है, बाष्प बनकर वो पानी का रूप लेकर वो बूंद बूंद ड्रॉपिंग बन जाता है, और ड्रॉपिंग वो फिर से डीजल में आने लगता है, जिससे कि होता है डीजल में पानी का मात्रा मिक्स हो जाता है। तो वाटर सप्लेटर का काम है क्या, यहाँ से जैसे ही डीजल आता है तो डीजल हल्का होता है पानी के अनुकूल, और पानी का वेट ज्यादा होता है, तो पानी नीचे बैठता है और डीजल ऊपर रहता है, और ऊपर ऊपर डीजल जाते रहता है और पानी का मात्रा नीचे नीचे बढ़ते जाता है। और इसमें कंपनी दिया है, कैमरा थोड़ा नजदीक लेकर आइए, यहाँ देख सकते हैं कि रिंग भी आपको रेड कलर का ये दिखाई देता होगा। ठीक है, तो ये रिंग का क्या कमाल है कि ये रिंग क्या करता है कि डीजल में बैठता है, यानी डीजल से इसका वेट ज्यादा होता है और पानी में ये तैरता हुआ रहता है, यानी छलाया हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये रिंग ऊपर जाता है तो इसका मतलब आप समझे कि इसमें पानी का मात्रा ज्यादा है, क्योंकि ये पानी में ऊपर ऊपर तैरता है और डीजल में बैठता है। ठीक है, तो इसका पहचान ये भी आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये रिंग ऊपर की तरफ जाता है तो इसका मतलब इसमें ये वाटर सप्लेटर फिल्टर में पानी का मात्रा आ रहा है। तो इसको भी डेली आप 10 से 12 घंटा चलने के बाद, और हर ट्रैक्टर में कंपनी अब दे रहा है, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में दे रहा है, हर सभी ट्रैक्टर में दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप खोलेंगे तो पानी का मात्रा भी आपको कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मिक्सिंग है ना सर, हल्का ये मिक्सिंग है। तो इस तरह से आप इसे 1-2 दिन पर या डेली भी 10 से 12 घंटा जब ट्रैक्टर चलता है तो चेक कर लेना है, और इसमें धूल मिट्टी कण जो भी रहता है पारदर्शी है, आपको नजर आएगा, तो इस तरह से खोलकर झाड़ देना है। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है, इससे आपका पंप का, डीजल पंप का लाइफ बना रहेगा और लास्टिंग देगा। ठीक है, तो इसे भी डेली एक दिन 10 से 12 घंटा चलने पर ट्रैक्टर को इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रैक्टर के चारों तरफ, यानी कि एक बार घूमकर देख लेना है। वो घूमकर देख लेना है क्या कि हाइड्रोलिक्स पॉइंट से, या गियर बॉक्स पार्ट से, या इंजन से, या डीजल टैंक से, यानी कि या हाउस पाइप से, यानी कि ट्रैक्टर के पूरे पार्ट्स में कहीं न कहीं से, ज्वाइंट से या पाइपलाइन से या डीजल लाइन से या गियर से या हाइड्रोलिक से या हॉस पाइप से कूलेंट या पानी या डीजल या इंजन ऑयल या गियर ऑयल का किसी तरह से कोई लीकेजिंग का तो समस्या नहीं है। ये चीज को एक बार पूरी नजर से, जितने भी 100 पॉइंट है, ठीक है, उसको एक बार ट्रैक्टर के चारों तरफ आप घूमकर इसको आप देख सकते हैं कि कहीं हॉस पाइप से तो कूलेंट पानी का लीकेजिंग नहीं हो रहा है, कहीं रेडिएटर से तो कूलेंट पानी का लीकेजिंग नहीं हो रहा है, कहीं गियर से तो किसी तरह से लीकेजिंग नहीं है, किसी पाइप से भी तो लीकेजिंग नहीं है, या डीजल लाइन पाइप से भी तो लीकेजिंग नहीं है। तो एक बार लीकेजिंग का भी समस्या आपको ट्रैक्टर के चारों तरफ घूमकर देख लेना है, और ये सारा काम करने में बस 10 से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। यही है डेली मेंटेन का टॉपअप। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें है छठा पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो छठा पॉइंट है कि ट्रैक्टर सारा दिन चलने के बाद 12 घंटा, 10 से 12 घंटा चलता है, तो इसका क्षति का जांच करना है। ठीक है, कि ट्रैक्टर के चारों तरफ घूम लेंगे और चारों तरफ घूमकर देख लेंगे व्हील का नट बोल्ट तो लूज नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई ब्रेक पैडल का पिन तो बाहर नहीं निकला है, ब्रेक पैडल का पिन तो नहीं टूटा है, हिचिंग पॉइंट से तो कुछ नहीं टूटा है। थोड़ा कैमरा पीछे लेके आइए, हिचिंग पॉइंट को चेक कर लेना है। खेतों में जुताई कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट का चेक कर लेना है। ये देख सकते हैं लोअर लिंक पट्टी ये लगा हुआ है, लोअर लिंक पट्टी का किसी तरह का लॉक पिन किसी तरह तो बाहर नहीं निकला है, स्टे बार का सब सारा सिस्टम तो ठीक है। कहीं से मतलब हिचिंग पॉइंट से तो कहीं टूट फूट नहीं हुआ, मतलब हर बार हर तरह का पार्ट्स को एक बार नजर डाल के ये चेक कर लेना है कि ट्रैक्टर सारा दिन चला है तो इसमें कहीं से नट बोल्ट पिन लॉक बासर कहीं से किसी तरह से तो क्षति तो नहीं आया है। तो क्षति के लिए भी एक बार आपको ट्रैक्टर को चारों तरफ घूमकर लाइट वगैरह, ठीक है, लाइट हो गया, नट हो गया, बोल्ट हो गया, पिन हो गया, सारा चीज को एक बार
चेक कर लेना है, ठीक है। था आपको 10 से 12 घंटा जो ट्रैक्टर चलता है, 10 से 12 घंटा के अंतराल में, यानी 10 से 12 घंटा कहें तो कहने का मतलब मुख्य रूप से कि डेली सारा दिन ट्रैक्टर चला, उसके बाद जब सुबह में ट्रैक्टर खड़ा है तो फील्ड में जाने से पहले ये सारा पॉइंट को अगर हम इस तरह से, जितने 6 पॉइंट हमने बताया इस वीडियो में, उसको अगर एक एक करके हम फॉलो करेंगे, चेक करेंगे, एक एक करके लीकेजिंग का चेकिंग होगा, ऑयल का लेवल, गियर का ऑयल, कूलेंट, पानी, फिंस की जचाई, तो ये सारा पॉइंटों को अगर हम चेक करते हैं तो इससे होता है क्या कि हमारा ट्रैक्टर के अंदर में जो होने वाला नुकसान है उससे हम पहले ही अलर्ट हो सकते हैं और पहले ही सावधानी से बच सकते हैं, जिससे कि छोटे मोटे समस्या ही बड़ा समस्या का रूप लेता है, ठीक है। तो उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो हम सारे किसान भाई को कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे किसान भाई हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो इतना जान लें कि हमारा ट्रैक्टर 10 से 12 घंटा के अंतराल में क्या क्या किन किन पॉइंटों को हमें चेक करना होता है। क्योंकि ये समस्या आता क्यों है कि जब ट्रैक्टर फील्ड में चला जाता है तो 2-4 कॉल तो हमारे पास डेली ऐसा आता ही आता है कि सर ये हो रहा है, तो ट्रैक्टर ओवर हीट हो रहा है, कूलेंट पानी भी चेक नहीं किए, हाइड्रोलिक उठ नहीं रहा है, एयर बना रहा है। तो सब सारा जो छोटा मोटा समस्या आता है हमारे समझ से इसीलिए आता है कि आप ट्रैक्टर को फील्ड में भेजने से पहले, यानी काम में भेजने से पहले, डेली रनिंग बेसिक आइटम को आप टॉपअप, यानी कि आप उसे मेंटेनेंस यानी कि चेक नहीं कर पाते हैं। यही लापरवाही के कारण से होता है कि आपका ट्रैक्टर फील्ड में चला जाता है और जाने के बाद फिर वहां से समस्या वहां का समस्या का फोन आने लगता है कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। अगर आप इस तरह से पहले ही चेक कर लेंगे तो आपको भारी नुकसान या फील्ड में जाने के बाद या काम में डिस्टर्बेंस नहीं होगा और बड़ा समस्या से आप बच भी सकते हैं। और इस तरह से 10 से 15 मिनट चेक करने से आपको होता क्या है कि सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप ट्रैक्टर के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रैक्टर से आपका हालचाल, ठीक है, हालचाल आपको पता चलता है कि क्या ट्रैक्टर का स्थिति है, क्या ट्रैक्टर का रख रखाव है, क्या ट्रैक्टर का स्थिति चल रहा है, कैसा ट्रैक्टर चल रहा है, कहीं से लीकेजिंग का तो समस्या आने वाला नहीं है, कहीं से टूट फूट का तो समस्या आने वाला नहीं है, रेडिएटर में कूलेंट पानी का क्या समस्या बता रहा है, कम रहा है तो कितना कम रहा है, फेंक रहा है तो कितना फेंक रहा है, ठीक है। ये सब सारा नॉलेज आपको दिमाग में ये मेंटेनेंस करने से आ जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप डेली 15 से 20 मिनट ट्रैक्टर को सुबह मॉर्निंग में एक बार 10 से 20 मिनट टाइम दें। तो टाइम देने से आपको ये सब सारा नॉलेज रहेगा, ठीक है, ट्रैक्टर के मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। और आप बड़े क्षति होने से भी ट्रैक्टर को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था आज का पूरा और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो में अगर ये पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा है और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन में कोई सवाल बनता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, हम उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो पूरा देखते नहीं है और जो पॉइंट को अगर वीडियो में बताया गया है ठीक उसी सवाल को कमेंट में लिख देते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन में कोई सवाल रह गया है तो सवाल को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचा होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो चैनल तो नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर एक किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।